महाराज, सबसे पहले सत्य की वंदना की गई। आखिर सत्य क्या है? व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि सबसे पहले सत्य था और मध्य में जो चल रहा है वो भी सत्य चल रहा है, और अंत में कोई बचता है तो केवल सत्य ही बचती है। क्या बचता है? सत्य ही बचता है। यहां अनेक गुरुदेवों ने प्रमाण दिए हैं। जैसे मानो एक सोने की ईंट ली, जब ईंट ली है तब भी वो क्या है? सोना है। और उस सोने को सुनार के पास में ले जाकर के बोलो कि इसमें से अनेक प्रकार के गहने बना करके तैयार करो, तो नाम तो अलग अनेक हो सकते हैं, लेकिन रहा तो सोना, और कई वर्षों तक पहनना उनको। तो आप बताइए क्या बचेगा? क्या बचेगा? सोना। सबसे पहले सोना था, गहने बनवाए तब भी सोना था, और गहनों को टुड़वा दिया तो भी सोना बचा। इसलिए व्यास जी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि। ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलने का संकल्प लें। और सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? या रामम परम धीमहि कह देते, कृष्णम परम धीमहि कह देते, आकर सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? व्यास जी जानते हैं आगे चल करके महाराज अनेका अनेक पंथ पैदा होंगे। एक जो नया महामंडलेश्वर बनेगा वो एक अपना ही संप्रदाय तैयार कर लेगा। तो मैं राम का यदि वंदन करता हूं तो राम को मानने वाले तो इसको मानेंगे, लेकिन कृष्ण को और शिव जी को मानने वाले इसको नहीं मानेंगे। और यदि मैंने कृष्णम परम धीमहि कहा तो कृष्ण को चाहने वाले तो इसको मानेंगे, लेकिन राम को और शिव जी को, देवी को मानने वाले इसको नहीं मानेंगे। बड़ी बुद्धि का परिचय दिया, सत्यम परम धीमहि। जो सबका है वो मेरा है, मेरा है वो सबका है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। दूसरा कहा है स्वराट। जन्मादस्य यतोन्वयाद ततश्चारते सुविज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब क्या है? स्वराजते वासते इति स्वराट। और अनेक प्रकार के अर्थ हैं। स्वराट का मतलब होता है सप्त सरेणो पलक्षदा वंशी वंशतया शोभते राजते इति स्वराट। और महाराज तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मुह्यन्ति अतसूरया। जो सात सुर की जो वेणु होती है, भगवान अपनी अदर्शदा का रसपान कराते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, लेकिन जब बजती है ना भगवान की, जब वेणु बजती है, एक निवेदन और कर दूं, ये एक ऐसा ही श्लोक है कि आगे भागवत जी के ग्रंथ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे तो महाराज इसके अंदर पूरी भागवत जी विराजमान है, बस सुनने वाला चाहिए और कहने वाला चाहिए। जब भगवान की वेणु बजती है तो तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मुह्यन्ति अतसूरया। जब वेणु बजती है तो महाराज और ग्वाल वालों की और गोपियों की हालत तो छोड़ो, ब्रह्म हृदय याद कवये मुह्यन्ति अतसूरया। ब्रह्मा याद चतुरानंद चक्कर में पड़ जाते हैं। चार सर लगाए हुए पूरी पृथ्वी को देख रहे हैं,
लेकिन बावरी वेणु जब बजती है तो महाराज वो भी सुध बुध भूल जाते हैं। इतना नहीं, मुह्यंत यत सूरया सूरया बलदेवा दयोपि मुह्यंत। जब वेणु बजती है, भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाले दाऊ दादा याद भी इस रहस्य को नहीं जान पाते। भगवान की इतनी दिव्य लीला है। लेकिन वेणु बजती है तो महाराज अकेली वेणु ही नहीं, महाराज कलकोल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का कलरव अवकिंठ तो हो जाता है और महाराज गिरिराज महाराज के जो शिलाखंड हैं वो द्रवीभूत हो जाते हैं। ऐसी वेणु की महिमा है। और एक गोपी तो गोपी गीत में बड़ा सुंदर विवेक्षण किया है। महाराज से जब किया, भगवान ने वेणु का निनाद किया और भगवान ने एक एक गोपी को नाम लेकर के पुकारा था और भगवान से मिलने के लिए वो गोपी दौड़ पड़ी है। कृष्ण दर्शन लालसा। एक गोपी तो घर में चूल्हा जला रही थी भोजन पकाने के लिए। वो गोपी कहती है कि कृष्णम माधव, जब हम भोजन बनाते हैं तब तो तुम इस वेणु को, इस बांसुरी को मत बजाया करो। बोले क्यों? बोले हमारी जो सूखी सूखी काष्ठा है वो केवल सरस हो जाती हैं, पिघलने लग जाती हैं, और जब पिघलेंगी तो अग्नि कैसे जलेगी, और अग्नि नहीं जलेगी तो भोजन पकेगा कैसे? भगवान ने कहा, अरे बाबरी, जो बांसुरी की धुन पे जो भोजन पकेगा में वो स्वाद आवेगा कि जो पाने वाले अपनी अंगुली चाटते रह जाएंगे। गोपी कहती है, प्रभु आनंद तो तब आएगा, भोजन तो तब पकेगा, पाने वाला अंगुली तो तब चाटेगा जब अग्नि जलेगी। इधर हम चूल्हा फूंकते हैं, उधर तुम अपनी बांसुरी को फूंक देते हो। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भगवान की ऐसी लीला कि भगवान बछड़ा चराने के लिए गए और वहां महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसा भगवान है, झूठी कड़ी खा रहा है, एक दूसरे के मुख को चाट रहा है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली। 1 वर्ष तक लीला चलती रही। उसी प्रकार से ठीक ग्वाल वाल बछड़े तैयार कर दिए, लेकिन ब्रह्मा याद नहीं समझ पाए। लौट करके आए तो बछड़े को देखा, ग्वाल वालों को देखा। ब्रह्मा जी चकित रह गए, बोले ये क्या देख रहा हूं, ब्रह्मलोक में सब कुछ है, यहां पे भी है। तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मुह्यंत यत सूरया। ब्रह्मा जी की तो बात छोड़ो, मुह्यंत यत सूरया सूरया बलदेवादयोपि मुह्यंति। दाऊ दादा भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। ऐसी भगवान की वेणु की लीला है। और तेजो बार मृदम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग में सृष्टि को, और धामना स्वेन सदा निरस्तकवकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के 3 धाम है, वृंदावन धाम, मथुरा धाम और द्वारका धाम। और भगवान जब जब लीला करने के लिए आए हैं तो भगवान अकेले नहीं आए, भगवान अपने शाश्वत परिकर को लेकर के पधारे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, रास करने के लिए स्वामी जी आते हैं और 10-20 कलाकार लेके आते हैं। कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई विभीषण बनता है, कोई अंगद बनता है, कोई जानकी बनती है, अनेक प्रकार के। और महाराज रावण और राम का युद्ध होता है, मंच पर सब दिखाया जाता है, लेकिन जैसे पर्दा गिरता है और सब एक होते हैं।
ठीक उसी प्रकार से भगवान जगत के मंच पर आए हैं और जगत को लीला दिखाने के लिए अपने शाश्वत परकर को लेकर के आए। और शाश्वत परकर को लेकर के भगवान गए वैकुंठ तो अकेले नहीं गए, अपने शाश्वत परकर के साथ आए, अपने शाश्वत परकर के साथ गए। ऐसा भगवान सुखदेव स्वामी ने श्लोक के माध्यम से वंदन किया, प्रणाम किया भगवान के चरणों में।